हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में फिनॉल के बारे में पढ़ते आ रहे थे, फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ ली थी, फिनॉल की कुछ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे थे। उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन के रूप में मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ डाला। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन, वाई? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को भाप आस्वर विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये हिंदी में ऐसे लिखा हुआ, या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन है पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक क्यों होता है। अब इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर में देखिए, आंसर चलते हैं हम इसका। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अभी हमने बताया था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये है, ये हमारे पास फिनॉल आ गया, फिनॉल आ गया, फिनॉल, ये फिनॉल, और यहाँ पर आ गया NO2, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आ गया हमारे पास। स्ट्रक्चर को मैं जरा ढंग से बड़ा सा बना करके देखता हूँ स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास बॉन्डिंग आ गई इसकी, यहाँ पर O हो गया, ये H हो गया। NO2 को बनाते हैं हम जरा, तो ये N हो गया हमारे पास, डबल बॉन्ड O हो गया, और ये O हो गया। अब क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन की, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होने के कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो अपने लिए इलेक्ट्रॉनों को ढूंढेगा। इलेक्ट्रॉन उसे यहाँ मिले देंगे क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई देंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई देंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड बना, हिंदी में कहते हैं इसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं इसको। अब ध्यान देंगे, इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दो पहले। बहुत ढंग से स्ट्रक्चर को बनाना सीखो, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो पहले स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। हमें ये लिखना पड़ेगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी देखेंगे हम आगे। इसमें जरा हम पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जब पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देख लेंगे तब बात को क्लियर कर पाएंगे हम इसमें। चलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं एक बार। पैरा नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं जरा उसको एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो चलता हूँ मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की तरफ को। पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर जरा देखते हैं। ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसको देखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल को। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया N, यहाँ आया O, यहाँ आया O, यहाँ पर ये आया O। ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, क्लियर है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? यहाँ पैरा पे आया NO2, फिनॉल है ही, पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा इसका मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैं, तो दूसरा इसका मॉलिक्यूल कैसे आया? यहाँ पर HO, थोड़ा यहाँ पर मेरे को इसको अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास। तो मैं नेक्स्ट पेज इसमें यूज कर लेता हूँ, वहाँ पर बनाता हूँ पैरा नाइट्रोफिनॉल को। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर हमारे पास इस टाइप से आएगा। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, यहाँ पर N, डबल बॉन्ड O और O, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। एक और इसका मॉलिक्यूल लेता हूँ पैरा नाइट्रोफिनॉल का। तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक और मॉलिक्यूल आया हमारे पास, पैरा नाइट्रोफिनॉल का। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर O और यहाँ पर H, देखिए, और फिर यहाँ पर दोबारा से ये N और ये O और ये डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, हाइड्रोजन इधर उधर इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ ऑक्सीजन पे मिलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ से इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को कहेंगे हम, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इसको बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे इसको हम। चलिए, पिछले वाले में हमने क्या बताया था? यहाँ पर कौन सा बन रहा था? यहाँ बन रहा था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा? यहाँ पर बन रहा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं इसे अंतर अणुक
हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर क्या बोला था उसे हिंदी में हमने, वहाँ पर हिंदी में हमने उसको बोला था अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनसे क्या फर्क पड़ जाता है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे वापस आओ, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल को भाप आसवन विधि द्वारा पृथक क्यों किया जा सकता है, या दूसरी बात सुनो, पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक क्यों है। यहां पर क्या हो रहा, इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा। ये एक मॉलिक्यूल है किसका, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये जुड़ गए कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ेगा। ये वाला मॉलिक्यूल देखो इसमें क्या है, इसमें इसको तोड़ना है, इसका ये एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें बन रहा, लेकिन इसी मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा ये पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना रहा, ये दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना रहा। ये तो कंजुगेट नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में नहीं जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है लेकिन अंदर है, आपस में नहीं है। इसमें क्या है, दूसरे वाले में आइए, इसमें क्या है, एक का हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, इसका बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। किसको तोड़ने के लिए, साफ सी बात है जो आपस में ऐसे जुड़े हुए, ये वाले जुड़े हुए, ये यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनको जोड़ने की ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए, यानी एक दूसरे से, यानी इसे जोड़ने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल is greater than ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, आपकी भी समझ में बात आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन था दूसरा कि स्टीम डिस्टिलेशन से किसको अलग अलग किया जा सकता है। पहले स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब समझो। मैंने एक यहाँ पर फ्लास्क लिया और फ्लास्क में दोनों भर दिए। कौन भर दिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी। अब इन दोनों को अलग अलग करना है, ऑर्थो को अलग निकालो, पैरा को अलग निकालो। कैसे करेंगे सोचो जरा। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, इसको गर्म करते हैं। देखो अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल देर में बॉयल होगा। चलो मान लेते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा, मान लेते हैं। तो इसका मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है, और किसका है, पैरा का। तो पैरा लेट, ऑर्थो का चलो हम ले लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मान लिया हमने, कम है इसका ना। चलो अब इसको बॉयल करिए। कौन बॉयल होगा, मैंने 60 का टेम्परेचर दिया इसको, कौन बॉयल होगा, पहले ये बॉयल होगा। बॉयल होगा तो उड़ जाएगा, ये उड़ करके बाहर आएगा, उड़ करके बाहर आएगा तो हम इसको ठंडा कर लेंगे यहाँ पर, और ठंडा करके यहाँ पर ड्रॉप वाइज कौन गिरेगा, कौन गिरेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। कम किसका था, ऑर्थो का। तो ऑर्थो तो इसमें से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज यहाँ गिरता जाएगा, यहाँ गिरता जाएगा। इसे कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, यानी भाप बनाकर दूसरी जगह ले जाना और फिर पानी में चेंज कर देना, उसे कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसमें से स्टीम डिस्टिलेशन किसका हो सकता है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो ऑर्थो जब बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें क्या बचेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसलिए इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब एक लाइन में आंसर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों। आप लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और हिंदी वाले भी ध्यान रख लेंगे उसका कि इसको अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि भाप आसवन विधि द्वारा इनको क्यों पृथक किया जा सकता है, तो आप बता देंगे कि भाप आसवन विधि द्वारा इनको इसलिए पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है पैरा का, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऑर्थो का। तो ऐसे करके इसका आंसर आप लिख देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लंबा करके मैंने इसको समझाने की कोशिश करी, और इतना लंबा करके आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर जरूर बना देंगे कि ऑर्थो का कैसा है और पैरा का कैसा है, इनका स्ट्रक्चर पर ध्यान करेंगे तो आप अपने आप आंसर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी और ख़त्म हुई। अगली प्रॉपर्टी को लेकर के आएंगे हम। अगली प्रॉपर्टी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिनॉल का। अब हम एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आता है इन दोनों तीनों क्वेश्चन से, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे फिनॉल का
एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।